अपॉर्चुनिटी है फिनलैंड मूव होने की, तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज भी नहीं है। 10,000 है तो वो 8,000 हो सकती है, 7,000 यूरोस भी हो सकती है। आइल्स ईजी लगता है तो आप आइल्स कर लें, पीटी ईजी लगता है तो आप पीटी कर लें। और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। स्टडीज इन फिनलैंड, अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं सितंबर इनटेक 2026 में फिनलैंड में अप्लाई करने का, ना सिर्फ अप्लाई करने का बल्कि वीज़ा सिक्योर करके मूव करने का, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मेक योर डिसीजन, डॉक्यूमेंटेशन एंड वीज़ा प्रोफाइल। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फिनलैंड क्यों चूज करना चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स, देन व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन, ट्यूशन फी, एप्लीकेशन फी, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फिनलैंड क्यों चूज करना चाहिए। नंबर 1, फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 2, द एजुकेशन सिस्टम इज सो गुड। तो ये बहुत अच्छी रीज़न है फिनलैंड में अप्लाई करने की। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो फिनलैंड में अप्लाई करने की है वो ये है कि आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पाउस के साथ, डिपेंडेंट्स के साथ मूव करना मुश्किल है, क्योंकि मास्टर्स में आप जस्ट खुद जा सकते हैं, अपने स्पाउस या डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकते। बट फिनलैंड में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने स्पाउस के साथ और डिपेंडेंट्स के साथ मूव कर सकते हैं। फिर अब मैं बात करूंगी यूनिवर्सिटीज़ की। तो फिनलैंड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ और टॉप यूनिवर्सिटीज़ आल्टो यूनिवर्सिटी ऑफ फिनलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ ताम्परे, यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्कू एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी इन हेलसिंकी सिटी जो कैपिटल भी है। तो ये है यूनिवर्सिटीज़। इन यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ट्यूशन फ़ी क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है। एप्लीकेशन फ़ी जो है यूनिवर्सिटीज़ की वो 0 to 50 और 0 to 150 यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। जो ज्वाइंट पोर्टल इनका है वो जनवरी 1 से ओपन होगा, जहाँ पे आप अपनी ज्वाइंट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि 3 से 4 या इवन 5 से 7 यूनिवर्सिटीज़ में इकट्ठी चली जाती है। इसके साथ ट्यूशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ी जो है वो है 10,000 यूरो से लेके 15,000 यूरोस तक। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्स टू कोर्स फ़ी वेरी करती है। अब फ़ी के साथ-साथ अगर मैं स्कॉलरशिप्स को अटैच करूँ तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं स्टूडेंट को। फ़ी जो है वो वेव ऑफ हो जाती है कि आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती। फिर आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से डिस्काउंट मिले फ़ी में। अर्ली बर्ड में अगर आप अपनी एप्लीकेशन करते हो तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको। अगर आपकी 10,000 है तो वो 8,000 हो सकती है, 7,000 यूरोस भी हो सकती है। अब मैं बात करूँ आइल्स रिक्वायरमेंट की, तो आइल्स यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आइल्स होगा तो आपके एडमिशन के चांसेस जो है वो हायर होंगे। तो आप आइल्स, पीटीई कुछ भी रिक्वायरमेंट में है तो आप कर सकते हैं जो आपको ईजी लगता है। आइल्स ईजी लगता है तो आप आइल्स कर लें, पीटी ईजी लगता है तो आप पीटी कर लें। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर है, तो आपका पासपोर्ट रिक्वायर है। मास्टर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर होंगे। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो एफएससी या ए लेवल्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर होंगे। अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो वो आप अटैच कर सकते हैं साथ, उससे भी आपके एडमिशन्स के या स्कॉलरशिप लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हायर हो जाते हैं। फिर मैं बात करूँ फिनलैंड में वेजेस की, तो वेजेस बहुत अच्छी है फिनलैंड में, फ्रॉम 7 यूरो टू 15 यूरो पर आवर। लिविंग एक्सपेंस की मैं बात करूँ फिनलैंड में तो वो 600 यूरो से लेके 1,000 यूरोस तक है। सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अगर आप हेलसिंकी में रह रहे हो, मेन स्ट्रीम में रह रहे हो, तो वहाँ आपका रूम रेंट ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ताम्परे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ताम्परे सिटी में रह रहे हो, तो वहाँ आपका रूम रेंट कम होगा। फिनलैंड की अपॉइंटमेंट जो है वो आपको पाकिस्तान से नहीं बल्कि आपको कतर से, दुबई से, सिंगापुर से, जहाँ आपका इंटरेस्ट हो आप वहाँ से बुक करते हैं। पोर्टल पे ही आपने बुक करनी होती है, स्लॉट अवेलेबल हो तो आप उसको बुक कर सकते हैं। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो आपको उस कंट्री में जाना होता है और उस कंट्री में जाने का भी मैं आपको एक्सपेंस बताऊंगी। उस कंट्री में जाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करते हैं वीज़ा के लिए और आपका वीज़ा डिसीजन आता है। अगर आप किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं कि आपने वहाँ जाना है और वहाँ से वीज़ा अप्लाई करना है तो उसका आपका बजट हो सकता है 3 से 4 लाख।
और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है कि एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, आपको किसी और कंट्री में जाना पड़ता है। सबसे पहले अच्छी बात मैं इसलिए कंसीडर करूँगी क्योंकि अपॉइंटमेंट्स के आपको पता है बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, जैसे इटली और जर्मनी के अपॉइंटमेंट्स के इश्यू आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एम्बेसी बाहिर है और आपको स्लॉट मिल सकती है अपॉइंटमेंट की और आपका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही स्मूथली हो सकता है। और जो अगर मैं इसकी बात करूँ कॉन्स की, तो इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स अफ़ोर्ड नहीं करते या एक्सपेंस नहीं करना चाहते इतना, तो ये इसका लिटिल डिसएडवांटेज हो सकता है। बट अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गया और आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है फ़िनलैंड मूव होने की, तो मेरे ख़्याल में ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज भी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो आपने अपने ही फंड्स शो करने होते हैं। अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो आपने स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है और बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन आपने कैसे करना है। अगर आपको नहीं ये सारी चीज़ें पता तो आप यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंसी की टीम से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं इस मामले में, आपकी पूरी वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड, और आप अपना टाइमली प्रोसीजर जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। फिर बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए? पाकिस्तानी अमाउंट 35 लाख आपके बैंक में होने चाहिए जब आप फ़िनलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप डिपेंडेंट के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 50 टू 55 लाख भी हो सकता है। और इसकी मैं टोटल बजट की बात करूँ फ्रॉम पाकिस्तान टू फ़िनलैंड, तो टोटल बजट आपका 30 टू 35 लाख होना चाहिए। अगर आपको ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो गई है तो आप 10,000 यूरो या 8,000 या 15,000 जितनी भी है वो माइनस कर दें, तो आपका उतना बजट रह जाएगा। अगर आप अपने स्पाउस के साथ मूव कर रहे हैं तो 35 लाख को आप 45 लाख कर दें, क्योंकि उनके भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनके भी थोड़े एक्सपेंसेस आते हैं। तो इतने बजट में आप मूव हो सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू फ़िनलैंड। तो अप्लाई करें जल्दी से जल्दी ताकि अर्ली बर्ड में आपको डिस्काउंट मिले और आपको अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स मिले और आपका सारा प्रोसीजर ईज़िली हो और 2026 में आप फ़िनलैंड हो।